I want to quickly bring in my colleague Sharath as well as Rahul Srivastav as well as Rajdeep sir this time in the studio with us. But Sharath, I'll come to you after this. Interesting because plan B, Sharath, कहा जा रहा है कि प्रेशराइज हो हाई कमांड को प्रेशराइज कर रहे हैं एक बार फिर, पर अगर उससे कुछ नहीं निकलता है तो प्लान बी है कि अपनी खुद की पॉलिटिकल आउटफिट फ्लोट करें और एक ऑप्शन हो सकता है कि आरएलपी जो जाट समुदाय जो कास्ट मैट्रिक्स है, खुद गुर्जर है और आम आदमी पार्टी, ये एक पॉलिटिकल एक्सिस बन जाए बाद में। देखिए प्रीति, इस बात पर बहस करनी चाहिए कि सचिन पायलट इस स्टेज पर क्यों आ गए हैं कि उन्हें धरना पर बैठना पड़ रहा है। दरअसल इस संवादहीनता की स्थिति है, दिल्ली से कोई संवाद हो नहीं पा रहा है उनका, जिसकी वजह से स्थिति ये इस झगड़े को मैं सचिन पायलट और कांग्रेस का, ये अशोक गहलोत का झगड़ा नहीं देखता हूं, ये कांग्रेस का जो ग्रेजुअल डिक्लाइन है उससे जोड़कर देखता हूं कि कहीं कोई व्यक्ति नहीं है, किसी में जुम्बिश नहीं हो रही है, हरकत नहीं हो रही है कि हमारा एक स्टेट में इस तरह से जा रहा है। कहीं ना कहीं संवाद होता, अगर कम्युनिकेशन होता गांधी परिवार से या शीर्ष नेतृत्व से, केसी वेणुगोपाल से भी सचिन पायलट का, तो शायद ये स्थिति नहीं उठाते। उन्हें कुछ वादे किए गए थे, जैसा कि उनके समर्थकों का कहना है, वो पूरे नहीं हुए, तो भी उनको कहीं शिफ्ट करके या फिर सत्ता में कोई हिस्सेदारी दी जा सकती है। आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद नहीं है। सचिन पायलट को जो लोग देखते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कितना बड़ा उनका एक फॉलोइंग है। कांग्रेस में एक नेता नहीं बचा है जिसके पास कास्ट का फॉलोइंग है, एक जबरदस्त कास्ट का फॉलोइंग है इनके पास, और साथ ही बॉय नेक्स्ट डोर की जो इमेज है जिससे अदर कास्ट में भी, यूथ में भी एक उनका फॉलोइंग है। मगर कम्युनिकेशन दिल्ली से टूट गया, जिसकी वजह से कहा जा रहा है ये कदम उठा रहे हैं। अब देखिए राहुल गांधी को लेकर यहां पर प्रदेश भर में सभाएं हो रही हैं। अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा, शांति धारीवाल सब हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। इन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, ये घर पर चुपचाप बैठे हैं। तो अगर इस तरह से कोई नेता चुपचाप बैठा रहेगा तो कब तक बैठा रहेगा, वो भी अपना देखेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस की समस्या है, ये सचिन पायलट की समस्या से आगे की समस्या है, कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे। अब पूछ रही हैं आप ऑप्शन को लेकर। देखिए ऑप्शन तो इनके पास यह है कि वो कांग्रेस में रहकर अशोक गहलोत का विरोध करते रहे, ताकि अपने जो उनके चाहने वाले हैं उन पर एक मैसेज जाता रहे कि नेता हमारा जिंदा है। दूसरी बात यह है कि अपनी पार्टी बनाना, अपनी पार्टी में उनके साथ समस्या यह है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पार्टी बनाया तो मीणा की पार्टी हो गया, हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी बनाया तो जाटों की पार्टी हो गई। ये पार्टी बनाएंगे तो गुजरों की पार्टी का तगमा इनको लग जाएगा ठप्पा। इनके पास एक और ऑप्शन है जिसे लेकर चर्चा की जा रही है कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि दोनों को जरूरत है। अरविंद केजरीवाल को उत्तर भारत में विस्तार के लिए एक क्रेडिबल चेहरे की जरूरत है, और वो सचिन पायलट भरपाई कर सकते हैं। और सचिन पायलट को पैसे के, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉजिस्टिक की जो कमी पार्टी बनाने पर रहेगी वो आम आदमी पार्टी से भरपाई हो सकती है। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल आते हैं राजस्थान में, 15 मिनट तक केवल वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के गठजोड़ पर भाषण देते हैं, दोनों के भ्रष्टाचार पर वही सब दोहराते हैं सचिन पायलट। हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो, लेकिन मैं अगर देख पा रहा हूं तो अगर ये नहीं रहते हैं कांग्रेस में तो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। हमारे सोर्स कह रहे हैं कि उन्हें बुलाने की कोशिश वहां से हो रही है। एक बात तो सत्य है कि ये हमारे सोर्सेज भी कह रहे हैं कि उनको आम आदमी पार्टी बुलाने की कोशिश कर रही है। पर I want to bring in Rajdeep into this conversation as well as Rahul Srivastav into this conversation. Rajdeep, do you really see him go to the Aam Aadmi Party, or do you think Sachin Pilot would want to possibly form his own political outfit? That is, if the Congress doesn't, come good at all with what Sharath is saying, that they've completely closed their doors, and maybe form a political outfit and look for a new political axis. And the RLP plus Aam Aadmi Party plus Sachin Pilot is a viable political axis. Preeti, first option of Sachin Pilot was to stay within the Congress, fight within the Congress and be projected as the Chief Minister of the Congress ahead of the 2023 elections. That was the hope that he had, which is why he had stayed on in the Congress, hoping that at some stage ahead of 2023, there would be a shift in stand, but that's clearly not happening. If you recall, in October, there was the revolt virtually engineered by Gehlot supporters when there was this opportunity, in a way, to bring Mr. Gehlot to Delhi. It was rejected both by Mr. Gehlot and his supporters. Disciplinary action was promised at the time against Mr. Gehlot's supporters by, among others, Mallikarjun Kharge, who was the observer then, since became Congress president. And in these last 5 months,
Mr. Pilot supporters came at various stages. They've been told, wait on, we'll make sure that something will happen. It's all going to, it'll all be fine ahead of 2023. You will be projected as a future leader, but it's not happened. And now it seems, if anything, with the manner in which Mr. Gehlot has been pushing the Right to Health bill, his projection by Mahesh Joshi only the other day, Chauthi Bar, Gehlot Sarkar, it's clear that Ashok Gehlot will lead the party into the 2023 election. So that door has closed. So that was Pilot's first preference, because he thought, being much younger than Mr. Gehlot, he will benefit from a generational change. That's not happening. Option number 2 is to go along with the Aam Aadmi Party, join the Aam Aadmi Party. I don't think Sachin Pilot wants to do that. The doors of the Congress will be forever shut to him then. So, and the fact is that there's a belief that being with the, joining the Aam Aadmi Party is, and sort of working under Arvind Kejriwal's leadership is not his preferred option. Option number 3. And he's no Bhagwant Mann. He's no Bhagwant, and the fact is that he is, actually his heart is in the Congress. Right. Ideally he wants to take over. True. He believes that the Congress is the party which has let him down. His second option, as we said, was to join AAP. But he is worried that in the Aam Aadmi Party, will he become just another satrap with Arvind Kejriwal running the show? Option number 3, which he is seriously considering now, is to float a party and then take the support of AAP. And they form a wider front as a third front. That's why if you see his attack this time, it's on both Ashok Gehlot and Vasundhara Raje. He is accusing the two main leaders who have run Rajasthan for 20 years of corruption and thereby emerge as an alternative. So my sense is, if he continues on this path, he will still try to bargain with the Congress and hope that the Congress will concede. If they don't in the next month, and if the Congress, closes their doors to him for chief ministership, he is seriously exploring the possibility of some kind of tie-up that results in a third front, something that in Rajasthan's politics has never really happened.